बात की पीड़िता जो गायत्री के लिए आज एक आक्रोश मार्च निकली थी। आपको याद होगा जब एसआईटी से मामला नहीं संभला, डीजीपी ने जब परिजनों को बुला के बताया कि आत्महत्या है और दबाव डालने की कोशिश की, तो एक वक्त के लिए लगा कि थम गया यह आक्रोश, न्याय फिर से बंद हो गई, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं मिलेगा। हमारे बगल में खड़े हैं अंकित चंद्रयान, ये जहाना पटना रहने वाले बेगूसराय के हैं। पटना एक भूमिहार बैठकी यह चलाते हैं समाज के लोगों के साथ। तकरीबन 3-4 महीनों से इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला कि 3 फरवरी को हम सब जहानाबाद आ रहे हैं और एक न्याय यात्रा निकालेंगे। यानी आप जो आक्रोशित लाखों की भीड़ देख रहे हैं, उसके सूत्रधार यह व्यक्ति इतना सिंपल सा एक आप देख रहे हैं पहनावे में। यानी कहा जाता है कि न्याय की आवाज़ ऐसे ही बुलंद होती है। इस एक आवाज़ पर, फेसबुक के एक पोस्ट पर अंकित चंद्रयान का पूरा बिहार जाग गया और आज आप लोग भीड़ के रूप में यह देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के हैं। अंकित जी, आज आपने दबे हुए को फिर से उछाल दिया, आपका एक सोच इतना बड़ा जनसैलाब के रूप में काम कर दिया, आगे इस पर क्या है बताइए। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हम जितना डिजिटल साथी हैं उन लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया पूरा मतलब इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को, उसके लिए हम सभी बिहार के लोग आभारी हैं। खासकर आप जैसे DW समाचार वगैरह जो चैनल है, इन लोगों शुरू से इस मुद्दे को कवर किया और यह निस्वार्थ था। ये एक पब्लिक कॉल था, ये नेताओं का कॉल नहीं था, ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था। आप अगर पिछले 25 किलोमीटर अगर पतियामा से आप देखिएगा तो हर एक समाज, हर एक वर्ग के लोग स्वतः आ रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ कुछ पॉलिटिकल नेता आए हैं, अच्छी है, खुशी की बात हो, पप्पू यादव जी भी आवाज़ उठाए हैं, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन ये जो भीड़ थी वो पब्लिक कॉल था और सामान्य लोग थे और सब मध्यम वर्गीय जो अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए पटना, दिल्ली, कोटा ऐसे शहर में भेजते हैं, उनके अंदर जो डर था, उनके अंदर जो एक आग है, वो आग आज सड़कों पे आपको देखने को मिला है। कहा जाता है कोई भी बड़ा आंदोलन इस तरह से आक्रोश मार्च निकालने के लिए शुरुआत करनी होती है। आपका शुरुआत आज इस तरह से रूप में देख रहा है, क्या इसके बाद भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि लड़ाई जारी रहेगी सीबीआई में देने के बाद भी? हम तो इतना ही कहेंगे कि जहानाबाद झांकी है, पटना दिल्ली बाकी है। आपके उसी पोस्ट में था कि राज्यपाल तक ज्ञापन देने की बात है। हाँ, हम बिल्कुल सोचे थे कि हम राज्यपाल के पास ज्ञापन देंगे, लेकिन बहुत सारे प्रबुद्ध लोग अपने समाज के बात करने के बाद पता चला कि हम पहला चरण जहानाबाद से करते हैं, क्योंकि एक चरणबद्ध आंदोलन है। ये ऐसा नहीं कि आंदोलन रुक गया, ये आज हम पहला चरण जहानाबाद किए हैं। अगर न्याय का उम्मीद हमको नहीं लगेगा कि मिलने वाला है इस सरकार से, तो हम लोग विधानसभा घेरेंगे। फिर 8 तारीख को हम लोग का देखिए संसद भवन घेराव का है, पार्लियामेंट पे, वहाँ पे दिल्ली में भी बड़ा जंतर मंतर पे कार्यक्रम है। तो हम लोग लगातार आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि हम लोग के अंदर एक डर है। डर इस बात का है कि CBI परमेश्वर मुखिया जी के केस में क्या किया, शेल्टरगिरी कांड में क्या किया, तो CBI के इस तरह से लिपापोती का कांड, उससे लोग भयभीत हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका भाई एक टाइम बाउंड हो जाए। देश की सबसे बड़ी एजेंसी, इतना बड़ा कांड तो नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए आप, शेल्टरगिरी जो संचालिका है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई, वो हॉस्टल सील नहीं हुआ। जिस हॉस्पिटल में लोग मरी, बच्ची मरी 5 दिन, सारा सबूत जहाँ छिपाया गया, वो हॉस्पिटल चल रहा है, उसको सुरक्षा दिया जा रहा है। तो इसका मतलब तो यही नहीं कि कोई बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। और डीजीपी का बयान भी इसी ओर इशारा करता है। अब CCTV कैमरा जो लॉन्च किया गया, वीडियो वायरल किया गया, एक तरफ प्रशासन कहती है कि किसी तरह का पीड़िता का आप मतलब कि पहचान उजागर नहीं कर सकते हैं, मीडिया बंधु को डराने का प्रयास करती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को डराने का प्रयास करती है, और प्रशासन खुद वही काम कर रही है, प्रेस रिलीज करके बार बार पीड़िता का छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमारी बहन गंगा है, अगर गंगा वो नहीं रहती तो 1 महीना में प्रशासन कहीं ना कहीं उसका एंगल जोड़ के उसको बदनाम करके उसके पूरे केस को रफा दफा कर दी। आपकी जो छवि है, बिहार में कोई केस जिसको कोई उठाने वाला नहीं मिला, अंकित चंद्रयान वहाँ पे खड़ा रहता है, यह छवि आपकी बन चुकी है। लेकिन ऐसे तो हम राजनीतिक नहीं कहते, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि लोकल जनप्रतिनिधियों को भी होना चाहिए था इस जगह पे, जो जहानाबाद विधानसभा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं? हम देखिए पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको जनता जवाब देगी। हम बड़ा समाज सेवी लोग हैं, हम सोशल लोग हैं, हम पॉलिटिकल कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको भी धन्यवाद, जिन लोगों ने नहीं किया उनको भी धन्यवाद। शायद आगे से कोई जनचेतना उनका खुले। अच्छा, इसमें आप बिहार जहानाबाद के बाहर के कितने लोग आज आए होंगे? हम लोग लगभग 300 से 400 लोग हैं, बाकी लोग लोकल हैं। 300 से 400 लोग हम लोग बैठकी से हैं, बाकी लोग लोकल हैं, कुछ लोग दूर दराज से आए, जिनके पास भी बहन बेटी है, जिनके पास स्वाभिमान है, वो उस लड़ाई में खुद यहाँ पे चल के आए हैं।
हमारे पास हमारे साथ थे अंकित चंद्रयान जी, जो भूमियार बैठकी पटना में गांधी मैदान में प्रत्येक रविवार को संचालित होती है। और लगभग आज जब ये शुरू किए थे तो उसमें 10-20 की संख्या थी और आज 500 या 600 की संख्या हाँ पहुंच बिल्कुल, गई है। वो कॉल ऐसा होता है कि हम किसी को फ़ोन नहीं करते हैं, वो एक प्रेम है, वो एक लगाव है, वहाँ समस्याएं आपस में हम लोग मिलकर सुलझाते हैं, कोई नेतागिरी नहीं होता है, समाज का विश्वास से रसने है, इसलिए लोग आते हैं। चर्चाएं होती है उसमें? चर्चाएं वहाँ क्या होती है? हम लोग का सिर्फ अपने समाज का जो उत्थान होता है, किसी को ब्लड, किसी का चिकित्सा, किसी का शिक्षा, इसके सिवा कोई राजनीतिक चर्चाएं नहीं, सिर्फ सामाजिक चर्चाएं होती है। हम सबसे पहले DW समाचार से भी धन्यवाद देंगे अंकित चंद्रयान जी को कि आपने उस मुद्दे को उठाया जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और पूरे DW और जहानाबाद की ओर से आपका बहुत ज़्यादा स्वीकारा और